तो ये आप वकीलों की बात सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर से कहा कि आज तीसरा दिन है, आज तीसरे दिन सर्वे पूरा कर लिया जाएगा। कमिश्नर साहब डिसाइड करेंगे कि क्या सर्वे पूरा कर लिया गया है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आज सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि हमने 2 दिन देखा, 2 दिन में किस तरह से पहले 40% फिर 80% हिस्से का सर्वेक्षण हो चुका है। अब जो थोड़ा बहुत सर्वेक्षण बाकी है उसे आज निपटा लिया जाएगा, खत्म कर लिया जाएगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए वाराणसी से आस्था कौशिक इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं और उपेंद्र भी वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, जरा सबसे पहले आप ये बताइए, आपकी बातचीत किससे हो रही थी जो कह रहे थे कि आज पूरी तरह से सर्वे खत्म कर लिया जाएगा? देखिए, मेरी बात वादी पक्ष यानी मंदिर पक्ष के मुख्य वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी से हो रही थी और उनके एक दूसरे वकील दीपक कुमार सिंह से हो रही थी। ये दोनों प्रमुख चेहरे हैं और इन दोनों से बातचीत का लबोलबाब हमने दर्शकों को सुनाया कि आज सर्वे खत्म हो जाएगा। हालांकि औपचारिक जो दस्तखत या औपचारिक ऐलान है वो खुद वकील कमिश्नर करेंगे और उनकी टीम करेगी, लेकिन जो हमें जानकारी है वो इतनी कि सर्वे लगभग खत्म हो गया है। सिर्फ जो बाकी रह गया है वो एक जगह थी जहां पर मलबा था, कुछ रखा था। वादी पक्ष का कहना था कि इस मलबे को हटाया जाए। मलबा हटने के लिए वहां पर नगर निगम की टीम भी आ गई थी, लेकिन वहां नीचे पानी भरा है। अब वो पानी कहां से आया ये तो फिलहाल जांच का विषय है, लेकिन वो पानी पहले हटाया जाएगा। उस पानी को हटाने के बाद फिर वहां का सर्वे होगा, वीडियोग्राफी होगी और इतने से ही पेज के लिए आज तीसरे दिन का सर्वे होने जा रहा है, यानी कि 5वें दिन का सर्वे। तो अब इस बात को लेकर इसलिए उम्मीद जता रहे हैं वकील जो वादी पक्ष के, उनका भी कहना था कि सर्वे आज हो जाएगा, क्योंकि अब उन्हें मालूम है कि उतनी सी जगह के सर्वे के लिए उपेंद्र, जरा अपने पीछे की तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखाइए, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था सर्वे का काम हो रहा था तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी। आज भी कुछ उसी तरह की तस्वीर है? देखिए, आज बड़ी चुनौती नीलू ये है कि आज सोमवार है और काशी में आज 60 से 70 हजार लोग पहुंचते हैं दर्शन करने। तो ऐसे में चूंकि गेट नंबर 4 बंद है, बैरिकेड्स है सर्वे के कारण, तो आप ये देखिए कतार देखिए, यहाँ से बांस फाटक से ये कतार लगी है गुदौलिया चौराहे तक, गुदौलिया चौराहे के भी आगे तक, और ऐसी ही कतार दूसरी तरफ है जो दूसरा द्वार है। तो आज चुनौती ये भी है कि ये श्रद्धालु जो सुबह से लाइन में लगे हैं इनको दर्शन कम मिलेंगे, क्योंकि प्रशासन के लिए मजबूरी ये है कि सर्वे के लिए सिक्योरिटी के इंतजाम के मद्देनजर गेट नंबर 4 वहां का पूरा उपेंद्र, पहले जो दिन उपेंद्र जो पहले 2 दिन जिस वैकल्पिक रास्ते के लिए भक्तों को खोला गया था वही रास्ता आज भी है? एक ही सिंगल रास्ते से भक्त जाएंगे भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए? बिल्कुल, देखिए गेट जो गुदौलिया से जो रास्ता है वो एक ही रास्ता है, बांस फाटक वाला रास्ता, जिसके ये जो आगे आप तस्वीर देख रहे हैं जहां से मैं दिखाऊंगा ही बैरिकेड लगे हैं। तो ये रास्ता इतनी भीड़ के लिए मतलब बहुत कम है, अपर्याप्त है, इसीलिए ये लाइन लग गई है। लाइन आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। ऐसे में बहुत सारे श्रद्धालु लौट गए हैं, उनको जानकारी दी गई कि आप दिन के बाद आइएगा, क्योंकि ये कतार कब खत्म होगी, क्योंकि वो मेन जो लाइन है वहां से बैरिकेड्स है। ठीक है, तो एक तरफ ज्ञान बापी मस्जिद के सर्वे का तीसरा दिन है, दूसरी तरफ आज सोमवार है, इसलिए वहां पर भक्तगण बहुत ज्यादा संख्या में पहुंचे हुए हैं, तो उनके लिए भी व्यवस्थाएं की गई है। पुलिस व्यवस्था तो पहले से चाक चौबंद है। आस्था भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। आस्था, हमने 2 दिन का सर्वे देखा, 2 दिन के सर्वे में कहा यह जा रहा है कि 80%